नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीरो से ज़ेन तक। आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत की जीवन यात्रा सुनाने जा रहा हूं, जिनकी वाणी में वेदों का सार था। जिनका जीवन प्रेम, भक्ति और कृपा की साक्षात मिसाल है। ये कथा है जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की। तो चलिए एक नई ऊर्जा और भक्ति भाव के साथ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से हमें आशीर्वाद दें। राधे राधे। श्री कृपालु जी महाराज का जन्म और बचपन 045-200। श्री कृपालु जी महाराज का जन्म 5 अक्टूबर 1922 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के मनगढ़ गांव में हुआ। उनका बचपन साधारण नहीं बल्कि अत्यंत तेजस्विता और करुणा से भरा था। कहते हैं बचपन से ही उनके चेहरे पर ऐसी दिव्यता झलकती थी जैसे किसी संत का तेज। उन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज से पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन फिर भी वेद, उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र, गीता और भगवत दर्शन पर उनका ज्ञान अद्भुत और अप्राकृतिक था। यह ज्ञान उन्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ, मानो ईश्वर ने उन्हें अपने ज्ञान का माध्यम बना दिया हो। काशी का चमत्कार, शिक्षा और ज्ञान। 2003-15 वर्ष 1957। कृपालु जी महाराज मात्र 34 वर्ष के थे जब वे काशी विद्यापीठ पहुँचे और वहां 7 दिनों तक लगातार वेदांत, भक्ति और ब्रह्म ज्ञान पर प्रवचन दिए। इस प्रवचन को सुनने वहां देश भर से लगभग 500 से अधिक पंडित, शंकराचार्य, आचार्य और विद्वान पहुंचे थे। सभी ने एकमत होकर उन्हें जगतगुरु की उपाधि प्रदान की। यह उपाधि अब तक केवल 4 संतों को दी गई थी और कृपालु जी महाराज 5वें जगतगुरु बने। लेकिन उनके शब्दों में कभी अभिमान नहीं था। वे कहते थे, यह उपाधि नहीं, यह सेवा का एक और माध्यम है। उनकी भक्ति की गहराई। 3-15-4-30। कृपालु जी महाराज का जीवन भक्ति और प्रेम रस की धारा था। वे हमेशा कहते थे, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग केवल निष्काम प्रेम और नाम संकीर्तन है। उनके द्वारा रचित भजन, कीर्तन और ग्रंथ जैसे प्रेम रस, मदिरा, भक्ति शतक आज भी लाखों हृदयों को भाव विभोर करते हैं। वे मंच पर भले ही जगतगुरु थे, लेकिन आम लोगों के बीच वे एक प्रेमी, एक भक्त, एक शिक्षक और एक दयालु संत थे। उनका उद्देश्य था भगवान से जोड़ना, जात पात, भाषा, धर्म से ऊपर उठाकर। वे कहते थे, ना जाति देखो, ना धर्म, बस मन को शुद्ध करो और भगवान के चरणों में शरण लो। संपूर्ण शरणागति और प्रेम। कृपालु जी महाराज के उपदेशों में भक्ति केवल एक क्रिया नहीं थी, वह एक जीवन शैली थी। वे कहते थे, जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से नहीं बरसेगी। उनके आश्रमों और ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने यह भावना समाज में भी जीवित रखी। जरूरतमंदों की सहायता, गरीब बच्चों की पढ़ाई, भोजन, वस्त्र और चिकित्सा, इन सभी में कृपालु जी महाराज के प्रेम और सेवा का संदेश आज भी जीवित है। महाप्रयाण, लेकिन अंत नहीं। 15 नवंबर 2013 को कृपालु जी महाराज ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। लेकिन वे गए नहीं, वे हर उस हृदय में बस गए जो राधे राधे कहता है। आज भी मनगढ़ धाम, प्रेम मंदिर, वृंदावन, भक्ति धाम जैसे स्थानों पर उनकी उपस्थिति महसूस होती है। उनके द्वारा स्थापित जगतगुरु कृपालु परिषद आज भी पूरी दुनिया में भक्ति और सेवा का संदेश फैला रही है। आप सभी से एक स्नेहिल आग्रह, अगर आप कभी प्रतापगढ़ आएं, तो मनगढ़ धाम में जरूर जाएं, जहां आपको ईश्वर का साक्षात अनुभव होगा। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, भक्ति धाम मनगढ़। हम आपको फ्री में एक वीडियो के माध्यम से उस दिव्य धाम के दर्शन करवाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका हर एक प्यार भरा कमेंट हमें और अच्छे कंटेंट के लिए प्रेरित करता है। समापन अंत में यही कहना चाहूँगा, नाम जपें, प्रेम करें और भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाएं। यही कृपालु जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वे हमें सिखा गए
कि जीवन की सच्ची पूंजी न दौलत है, न प्रसिद्धि, बल्कि प्रेम, सेवा और भक्ति है। राधे राधे, धन्यवाद। मिलते हैं अगली भक्ति भरी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।